लॉ 32 लोगों की कल्पनाओं से खेलो, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लॉ 32 यह सिखाता है कि वास्तविकता अक्सर कठोर, सीमित और निराशाजनक होती है, जबकि मनुष्य का मन कल्पनाओं, सपनों और उम्मीदों में जीना पसंद करता है। रॉबर्ट ग्रीन स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश लोग सत्य की बजाय भ्रम में अधिक सहज अनुभव करते हैं, क्योंकि सत्य उन्हें उनकी सीमाएं दिखाता है, जबकि कल्पना उन्हें असीम संभावनाओं का अनुभव कराती है। जो व्यक्ति या सत्ता लोगों को उनकी कल्पनाओं का संसार दिखा देती है, वह उनके मन पर सीधा अधिकार स्थापित कर लेती है। इसी कारण इतिहास में वे ही नेता, गुरु, शासक, व्यापारी और धर्मगुरु सबसे अधिक शक्तिशाली बने जिन्होंने लोगों को यथार्थ नहीं बल्कि सपना बेचा। प्राचीन मिस्र के फिरौन इसका सबसे गहरा उदाहरण है। वे स्वयं को केवल राजा नहीं बल्कि देवता का अवतार घोषित करते थे। आम जनता अत्यंत कठिन जीवन जी रही होती थी, दास्ता में जकड़ी होती थी, परंतु उन्हें यह विश्वास दिया जाता था कि वे ईश्वर के प्रतिनिधि के अधीन जी रहे हैं और यह जीवन उनके अगले जन्म को स्वर्गमय बना देगा। इसी कल्पना की शक्ति ने लाखों लोगों को बिना विद्रोह के पीढ़ियों तक दासत्व में बांध कर रखा। शक्ति तलवार से नहीं, कल्पना से कायम रही। मध्य युग में चर्च ने इसी कानून का प्रयोग स्वर्ग और नरक की कल्पना के माध्यम से किया। वास्तविक दुनिया में गरीब भूखा मर रहा था, अत्याचार झेल रहा था, परंतु उसे यह सिखाया गया कि यह दुख अस्थायी है और मृत्यु के बाद उसे अनंत सुख मिलेगा। राजा, चर्च और सत्ता तीनों इस कल्पना के सहारे जनता को नियंत्रित करते रहे। जिसने इस स्वर्ग के विचार पर प्रश्न उठाया, उसे विधर्मी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार कल्पना ने विद्रोह को कुचल दिया। रॉबर्ट ग्रीन यह समझाते हैं कि लोग मूल रूप से अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। वे अपनी सीमाएं, अपनी कमजोरियां और अपनी पराजय से भागना चाहते हैं। इसलिए जब कोई नेता, विचारक या ब्रांड उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे विशेष हैं, चुने हुए हैं, महान बनने वाले हैं, तो वे उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही कारण है कि क्रांतियों में, धर्मों में और बड़े आंदोलनों में वास्तविक योजनाओं से अधिक जोर उनके सपनों और मिथकों पर दिया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट इसका अद्भुत उदाहरण था। उसने फ्रांस की जनता को केवल राजनीतिक सुधार नहीं दिए, बल्कि उन्हें यह कल्पना दी कि वे एक महान साम्राज्य का हिस्सा हैं, कि उनका नेता यूरोप को जीतने वाला है। सैनिक भूखे रहते थे, ठंड में मरते थे, परंतु उनके मन में यह सपना था कि वे इतिहास लिख रहे हैं। यह सपना उन्हें मृत्यु तक लड़ने की शक्ति देता था। वास्तविकता उन्हें तोड़ देती, लेकिन कल्पना उन्हें जीवित रखती थी। व्यापार की दुनिया में भी यह कानून उतनी ही ताकत से लागू होता है। कंपनियां कभी उत्पाद नहीं बेचती, वे हमेशा एक जीवन शैली, एक सपना और एक पहचान बेचती हैं। एक घड़ी समय देखने के लिए नहीं बेची जाती, बल्कि सफलता, वर्ग और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनाकर बेची जाती है। एक कार सिर्फ यात्रा का साधन नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता, शक्ति और रुतबे की कल्पना बेचती है। ग्राहक वस्तु नहीं खरीदता, वह स्वयं के एक बेहतर रूप की कल्पना खरीदता है। धर्मगुरु, कथावाचक और आध्यात्मिक नेता भी इसी कानून के सहारे लाखों अनुयायी बना लेते हैं। वे वास्तविक समाधान, कम और चमत्कारों, दिव्य शक्तियों और भविष्य के स्वर्णिम जीवन की बातें अधिक करते हैं। गरीब व्यक्ति जब अपनी गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देखता, तो वह चमत्कार में विश्वास करने लगता है। यही विश्वास उसे नियंत्रित करता है। लॉ 32 यह भी सिखाता है कि जो व्यक्ति लोगों को केवल कठोर सत्य दिखाता है, वह कभी लोकप्रिय नहीं होता। वह चाहे कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, लोग उससे दूर भागते हैं। इसके विपरीत जो उन्हें आशा, चमक और एक सुंदर भविष्य की तस्वीर दिखाता है, लोग उसके पीछे बिना सोचे समझे चल पड़ते हैं। लोग अपने दुखों की सच्चाई से नहीं, बल्कि अपने सपनों की चमक से चलते हैं। रॉबर्ट ग्रीन यह चेतावनी भी देते हैं कि जो व्यक्ति लोगों की कल्पनाओं से खेलना जान जाता है, वह उन्हें ऊपर उठा भी सकता है और पूरी तरह नष्ट भी कर सकता है। कल्पना एक दो-धारी तलवार है। यह प्रेरणा भी देती है और अंधभक्ति भी पैदा करती है।
जब कोई नेता खुद को मसीहा के रूप में प्रस्तुत करता है, तब लोग अपनी सोच, अपना विवेक और अपना विवेचन उसे सौंप देते हैं। यही स्थिति सबसे खतरनाक बन जाती है। इतिहास में कई क्रूर तानाशाहों ने इसी कानून के सहारे सत्ता प्राप्त की। उन्होंने लोगों को यह सपना दिखाया कि वे महान राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, कि वे अपमान का बदला ले रहे हैं, कि वे स्वर्ण युग की ओर बढ़ रहे हैं। जनता ने उस सपने में डूबकर अत्याचार को भी सही मान लिया। हार, भूख और मृत्यु तक उन्हें भ्रमित नहीं कर सकी, क्योंकि सपना वास्तविकता से बड़ा बन चुका था। लॉ 32 यह भी कहता है कि यदि तुम लोगों पर प्रभाव चाहते हो तो उन्हें वैसा संसार दिखाओ जैसा वे भीतर से चाहते हैं, न कि वैसा जैसा वास्तव में है। सत्य उन्हें डरा सकता है, परंतु कल्पना उन्हें बांध लेती है। और जब कोई एक बार तुम्हारी कल्पना में जीना शुरू कर देता है, तब वह धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, यह रहा लॉ 22 का पार्ट 2, उसी बड़े पैराग्राफ फॉर्मेट, शुद्ध हिंदी और ऑडियो रेडी स्क्रिप्ट में। इसे सीधे पार्ट 1 के नीचे पेस्ट करें। लॉ 22 यह भी स्पष्ट करता है कि मनुष्य का मन तर्क से अधिक भावनाओं से शासित होता है। लोग यह नहीं देखते कि उनके सामने जो प्रस्तुत किया जा रहा है वह व्यवहारिक है या नहीं। वे यह देखते हैं कि वह उनके मन की गहराई में छिपी इच्छाओं को कितना छूता है। इसी कारण असंभव वादे भी लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, जबकि व्यवहारिक सच्चाइयां उन्हें निराश कर देती हैं। जो व्यक्ति इस मनोविज्ञान को समझ लेता है, वह किसी भी भीड़ को अपनी दिशा में मोड़ सकता है। वह उन्हें संघर्ष नहीं बल्कि स्वप्न बेचता है, और मनुष्य स्वप्न के बदले सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। इतिहास में कई ठग, स्वयंभू संत और झूठे भविष्यवक्ता इसी कानून के सहारे लाखों लोगों को प्रभावित करते रहे हैं। वे गरीब से यह कहते हैं कि वह जल्दी ही धनवान बनने वाला है। रोगी से कहते हैं कि वह बिना इलाज के ठीक हो जाएगा। असफल व्यक्ति से कहते हैं कि वह एक दिन संसार जीत लेगा। वास्तविकता में कुछ भी नहीं बदलता, परंतु आशा की वह कल्पना लोगों को बांधे रखती है। वे बार बार उसी व्यक्ति के पास लौटते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में उन्हें वैसी कोई चमक नहीं मिलती जैसी उनके सपनों में दिखाई जाती है। लॉ 32 राजनीति में सबसे अधिक प्रभावी रूप से लागू होता है। चुनावों में नेता सामान्य जनता को जटिल नीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन की कठिन सच्चाइयां नहीं बताते, बल्कि वे एक स्वर्णिम भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं, जहां हर व्यक्ति सुखी होगा, हर घर में समृद्धि होगी और हर समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। भीड़ उस कल्पना में बह जाती है। जीतने के बाद वही नेता उन्हीं कठोर सच्चाइयों के अनुसार शासन करता है, जिनसे वह पहले जनता को बचाकर रखता था। इस प्रकार सत्ता कल्पना के पुल से होकर वास्तविकता तक पहुंचती है। रॉबर्ट ग्रीन यह भी समझाते हैं कि मनुष्य भीतर से नायक बनना चाहता है। वह चाहता है कि उसका जीवन साधारण न होकर किसी महान उद्देश्य से जुड़ा हो। जब कोई संस्था, संगठन या आंदोलन उसे यह भावना देता है कि वह किसी बड़े मिशन का हिस्सा है, तो वह व्यक्ति अपने निजी दुख, हानि और भय को भी पीछे छोड़ देता है। यही कारण है कि युद्धों में सैनिक अपने जीवन की परवाह किए बिना लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे किसी महान उद्देश्य के लिए मर रहे हैं। लॉ 32 यह भी बताता है कि जो व्यक्ति लोगों को केवल वही दिखाता है जो यथार्थ में संभव है, वह उनकी आकांक्षाओं को सीमित कर देता है। लेकिन जो उन्हें यह दिखाता है कि सब कुछ संभव है, वह उनके भीतर असीम विश्वास जगा देता है। यह विश्वास ही सबसे बड़ा नियंत्रण बन जाता है। व्यक्ति स्वयं को नहीं बल्कि उस सपने को बचाने में लग जाता है जो उसे दिखाया गया है। यह कानून रिश्तों में भी उतना ही प्रभावी है। लोग प्रेम में भी वास्तविक व्यक्ति से अधिक उस छवि से प्रेम करते हैं जो उन्होंने अपने मन में गढ़ी होती है। जब कोई व्यक्ति इस छवि को बनाए रखता है, तब तक प्रेम बना रहता है। जैसे ही वास्तविकता उस कल्पना को तोड़ती है, मोह भंग शुरू हो जाता है। इसी कारण कई लोग अपने व्यक्तित्व का केवल वही पक्ष दिखाते हैं जो सामने वाले की कल्पनाओं के अनुकूल हो। लॉ 32 हमें यह भी सिखाता है कि यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित रहें, तो उन्हें कभी पूरी सच्चाई मत दो।
पूरी सच्चाई कल्पना को मार देती है। रहस्य, अधूरापन और संकेत मनुष्य की कल्पना को और अधिक सक्रिय कर देते हैं। जब व्यक्ति स्वयं अपने मन में कहानी गढ़ना शुरू कर देता है, तब वह उस कहानी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। रॉबर्ट ग्रीन यह भी कहते हैं कि शक्ति का सबसे सूक्ष्म रूप वही है जो दिखाई नहीं देता। तलवार डर पैदा करती है, कानून बाध्यता पैदा करता है, लेकिन कल्पना स्वेच्छा से समर्पण करवा देती है। जो व्यक्ति कल्पना के माध्यम से नियंत्रण करता है, उसे बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग स्वयं ही उसके प्रभाव में जीने लगते हैं। लॉ 32 की सबसे गहरी चेतावनी यह है कि यदि तुम लोगों की कल्पनाओं से खेलते हो, तो एक दिन वही कल्पनाएं तुम्हारे विरुद्ध भी मुड़ सकती हैं। जब लोगों को यह आभास हो जाता है कि जिसे वे सपना समझ रहे थे वह केवल भ्रम था, तब उनका मोह क्रोध में बदल जाता है। वही भीड़ जो कल तुम्हें देवता मान रही थी, आज तुम्हें राक्षस भी बना सकती है। इसलिए इस कानून का प्रयोग अत्यंत संतुलन, सूझबूझ और सीमाओं के भीतर करना होता है। अंततः लॉ 32 यह सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसकी आशा है। वही आशा उसे जीवित भी रखती है और वही उसे सबसे अधिक नियंत्रित भी करती है। जो इस आशा की दिशा तय करना जान जाता है, वही लोगों के भविष्य की दिशा भी तय कर लेता है। ये कानून शक्ति का वह स्वरूप है जो आंखों से नहीं, मन से शासन करता है। और जब मन पर अधिकार स्थापित हो जाता है, तब शरीर स्वतः ही अनुसरण करने लगता है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।